Let's have a short tour of Modi Garden to get a glimpse of champa plants. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने मोदी टेरेस गार्डन को हरा भरा रखने वाले प्लूमेरिया यानी चंपा से रूबरू कराएंगे। चंपा, जिसका ओरिजिन मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और ब्राज़ील है, हमारे मोदी गार्डन की आन बान और शान है। ये इंडिया में 1960 में डेकोरेटिव प्लांट की तरह लाया गया था। वास्तु के मुताबिक अगर घर में चंपा का पौधा है तो घर में बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। हमारे मोदी गार्डन के हर एक कॉर्नर में कुल मिलाकर करीब 20 चंपा के पौधों का राज है। इनकी खूबसूरती देखते बनती है, जिसके कारण मेरे हस्बैंड चंपा के आसपास ही मंडराते रहते हैं। मेरे हस्बैंड को छोड़कर कोई भी भंवरा, तितली या ततैया इस चंपा के पौधे पर नहीं मंडराते। एस्टोनिश्ड? मेरा भी यही रिएक्शन था जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चंपा को छोड़कर हमारे सभी फूलदार पौधों पर भंवरे और तितली मंडराते हैं। एक्चुअली चंपा डॉगबेन फैमिली का मेंबर है और बेन वर्ड पॉइजनस होने के बारे में बताता है। चंपा की लीव्स और फ्लावर्स में एक मिल्की सैप होता है, जिसकी वजह से ये फूल और पत्तियों को कड़वा कर देती है, जिस वजह से भंवरे, तितली और ततैया इस पर नहीं मंडराते और कोई जानवर इसे खाता भी नहीं है। तभी तो हिंदू पौराणिक कथाओं में भी कहा गया है, चंपा तुझ में 3 गुण, रंग, रूप और वास, अवगुण तुझ में एक ही, भंवर न आए पास। इन स्पाइट ऑफ दिस, चंपा भगवान विष्णु का एक पसंदीदा फूल है और जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो भगवान विष्णु को यही फूल अर्पित करते हैं। चंपा का पौधा गुणों का भंडार है। इससे औषधि, इत्र और तेल बनाया जाता है जो कई बीमारियों का इलाज करता है। चंपा 5 तरह के होते हैं: सोन चंपा, नाग चंपा, कनक चंपा, सुल्तान चंपा और कठारी चंपा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पौधा 25 से 30 फीट तक ऊंचा हो जाता है और थोड़े ही समय में पेड़ का रूप ले लेता है। चंपा के पौधे को बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए 6 to 8 आवर्स की प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है। शाम के समय इसकी खुशबू से पूरा वातावरण महक उठता है। हमारे गार्डन में जो पौधा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, हम उसे अपने सामने वाले पार्क में शिफ्ट कर देते हैं। वैसे मंदिर और आश्रम के सामने इस पौधे को खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। ये पौधा मिनिमम वाटरिंग से पनप जाता है, लेकिन जब पानी कम होता है तो यह खुद ब खुद अपनी पत्तियों को झुकाकर पानी मांग लेता है। यह एक लो मेंटेनेंस, रफ एंड टफ, हार्ड प्लांट है। ओवर वाटरिंग से इसकी रूट्स को नुकसान हो सकता है, जैसे कि फंगल अटैक और रूट रॉटिंग। कई बार होता है हमें गमले में चंपा की जड़ें नज़र आने लगती हैं। इट इंडिकेट्स अ साइन ऑफ चेंज, मतलब कि हमें एक बड़े गमले में अपना चंपा प्लांट शिफ्ट करना है। चंपा की पत्तियों के बारे में बात की जाए तो ये 2 तरह की होती हैं, एक राउंड यानी गोल और दूसरी पॉइंटेड यानी नुकीली। जो चंपा प्लांट आगे से गोल पत्ती वाला होता है वह 12 महीने हरा भरा रहता है। तो यदि आप स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री, हैसल फ्री और वरी फ्री रहना चाहते हैं तो राउंड लीव्ड चंपा ही लाएं। वैसे हमारे मोदी गार्डन में पॉइंटेड लीव्ड चंपा भी है। जब विंटर सीजन में इसकी लीव्स पेल येलो कलर की हो जाती हैं तो हम उन्हें गिरने से पहले ही तोड़कर एक बोरी में इकट्ठा कर लेते हैं। इससे वो ऑर्गेनिक खाद का रूप ले लेती है। इससे गार्डन की साफ सफाई भी बनी रहती है और जब भी एक नया गमला लाते हैं उसमें पहले यही पत्ती खाद डालते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। इसी को तो कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। चंपा प्लांट में हम नाइट्रोजन खाद ग्रोथ के लिए
और फास्फोरस खाद फ्लावरिंग के लिए डाल सकते हैं। अब बात करते हैं चंपा के सबसे खूबसूरत पहलू यानी उसके फूलों की। चंपा के फूल इतने खूबसूरत होते हैं कि आपके कदम एक बार तो उसके सामने रुक ही जाएंगे। कई रंगों के फूल देने वाला पौधा है चंपा। इसमें वाइट और येलो कॉमन भी है और अफोर्डेबल भी, लेकिन रेड कलर वाला चंपा एक एक्सपेंसिव वेरिएंट है। वैसे चंपा का पौधा बड़ी आसानी से कटिंग से लग जाता है। इसकी कटिंग पर एलोवेरा जेल लगा दें जो एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। एक और तरीके से हम कटिंग लगा सकते हैं, जैसे कि एक ब्रांच को स्लांट कट कर लें, उसकी पत्तियां तोड़ दें। अब इस कटिंग को नुकीला बनाकर रेतीली मिट्टी में डाल दें और कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। फिर कुछ दिनों बाद इसे गमले में शिफ्ट कर लें। जून से अक्टूबर के बीच इसकी कटिंग लगाएं और साल भर इसकी खूबसूरती का आनंद उठाएं। चंपा में फ्लावरिंग होना उसके बढ़ने का इंडिकेशन होता है। हर एक फ्लावरिंग के बाद इसकी ब्रांचेस बाइसेक्ट हो जाती हैं। कभी कभी ये 3-4 ब्रांचेस बन जाती हैं। This indicates a real dense and green plant for your terrace garden. उम्मीद करती हूँ मेरा ये एफर्ट आपको चंपा के करीब ले आएगा और आप भी चंपा फ्लावर्स अपने गार्डन में उगाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत ख्याल रखें। नए वायरस ओमाइक्रॉन से अपने आप को बचाएं, मास्क पहनें और उचित दूरी बनाए रखें। कीप ब्लूमिंग।